नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि एसएससी जीडी यूपीपी इन सब का जो है प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो इसके तहत ये नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं कहीं ना कहीं आपको शार्प करते हैं और क्वेश्चन का तरीका भी आप जान पाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है ना। और नए नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। फिलहाल ये आपका सेट नंबर 18 हो जाएगा, बाकी जो जितने हैं उन सबको भी आपको देखना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं इसकी। ठीक, बड़ा आसान सा प्रश्न है। मंगल ग्रह पे के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दो ही उपग्रह है मंगल के, एक डिमोस और दूसरा फोबोस, है ना। डिमोस और फोबोस। ठीक, तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा डिमोस ही है। सबसे छोटा उपग्रह जो है वो कौन है? डिमोस है। और किसका? मंगल ग्रह का। ठीक है ना। तो मंगल ग्रह का सबसे छोटा दो ही है, डिमोस और फोबोस छोटे हैं, तो डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह किसका हो जाता है? वो हो जाता है बृहस्पति का। और बृहस्पति का उसका नाम क्या हो जाता है? गैनीमिड या गैनीमिड। ठीक है, जो पीले आकार का होता है, गैनीमिड है सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिमोस। ठीक, इसके पास दो ही है। तो अगर आप देखेंगे क्रम से तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रहों उपग्रहों की, तो देखिए सबसे पहले आता है बुध, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से चल रहे हैं, इसके पास 9 सैटेलाइट। फिर आता है शुक्र के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है ना। सर्वाधिक तापांतर यहाँ पर पाया जाता है, सबसे गर्म ग्रह यही है, शुक्र, है ना। इसका मैं पूरा चैप्टर अपलोड है, आप देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल दो चार जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती है एग्जाम में वो बता दूँ। सबसे चमकीला यही है, क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, रूप की देवी, इन सब उपमाओं से शुक्र को जाना जाता है। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं। शुक्र के उपरांत बात होती है पृथ्वी की। पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा, है ना, नाम तो जानते ही हैं। पृथ्वी के बाद आता है नंबर मंगल का, है ना। तो मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, डिमोस और फोबोस। चर्चा हम लोग कर लिया, अभी मंगल को स्पेशली देखेंगे, है ना। वैसे मैं अब तो स्पेशली क्या भी देख लेते हैं। मंगल जो है, मंगल से क्या क्या प्रश्न आमतौर पे आपसे पूछ लिया जाएगा। उपग्रह वाली बात तो खत्म। ठीक, पार्थिव ग्रहों में, पार्थिव मतलब जिसमें मिट्टी है, यही 4 हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं, मार्स के लोग इसे युद्ध का देवता कहते थे, है ना। और क्योंकि यहाँ पे क्या है? जंग, यानी कि फेरस Fe2O यानी फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए, यानी कि आयरन की उपस्थिति की वजह से लाल होता है। यहाँ पे पूरे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत है। तो हिमालय से 3 गुना ऊंचा है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, है ना। निक्स ओलंपिया, ये भी प्रश्न बन जाता है। और बहुत बड़ा ज्वालामुखी भी है, तो ज्वालामुखी का नाम क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी का नाम हो जाएगा ओलिपस मेसी। ठीक है, ओलिपस मेसी। तो इससे यही प्रश्न बनेगा, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 उपग्रह होते हैं इसके, ठीक, वो चर्चा हो गई है। उसके बाद नंबर आता है शुक्र का। तो शुक्र के पास, अरे यार, बृहस्पति के पास गौरव था एक ज़माने में कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी के पास है, लेकिन वो गौरव छीन लिया है हाल फिलहाल के रिसर्च ने, अर्थात शनि के पास सबसे ज़्यादा हो गए हैं। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ये है आकार में। तो बृहस्पति के पास क्या है? अभी मात्र 95 सैटेलाइट हैं। एक ज़माने में इसके पास 67 हुआ करते थे और शनि के पास 62। तो अब क्या है? बढ़ते बढ़ते इसके पास लगभग 145, ठीक है, इसके पास 145 सैटेलाइट हो गया है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला शनि है। बृहस्पति में सबसे बड़ा बृहस्पति है, गैसीय पिंड है, यहाँ से अब सब पार्थिव, यानी कि इन दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है?
और क्षुद्र पट्टिकाएँ पाई जाती है ना, जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है साइरस या सीरस है। तो वो मैं मैपिंग नहीं करा रहा हूँ, वो मैं कराया था, उसको देख लीजिएगा। शनि, तो शनि भाई ये वलयों के लिए, छल्लों के लिए जाना जाता है शनि, है ना। और इसके पास सेकेंड लार्जेस्ट ही कह सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो है उपग्रह इसके पास है, जिसका नाम है टाइटन। और इसके पास सबसे बड़ा, अभी मैं बताया था, गैनीमीड सबसे बड़ा पीले आकार का है। फिर उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण, है ना। अरुण के पास 27 हैं सैटेलाइट और वरुण के पास 13 हैं। अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन वगैरह वगैरह ये सब हो जाते हैं ना। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, तो ठीक है, उनके हम हरे ग्रह और लेटे हुए ग्रह उसकी चर्चा होती है, तो इतना ज़्यादा पूरा क्लास उसमें नहीं कवर करेंगे, नहीं तो। हाँ, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? देखिए, पॉलिटी से प्रश्न बनता ही बनता। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में 2 बार आया है ना, मौलिक कर्तव्य से। तो इस तरीके से प्रश्न बन जा रहा है, क्योंकि उसमें जीके का पोर्शन ज़्यादा था, तो 2-2 3-3 आ जाते थे। एक ही प्रश्न कहीं ना कहीं घुमा के थोड़ा सा। फिलहाल इसमें क्या है, किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। बहुत सारी चीज़ें इसी में, और सबसे पहले जो हमारी अनुक्रमणिका, यानी कि हम कहते हैं अनुसूची, उद्देशिका, है ना, उसमें भी बदलाव कर दिया गया था। और बहुत सारे काम इस समय किए गए थे, है ना, चाहे वो शिक्षा का अधिकार। हालांकि शिक्षा से मैं अभी इस पे चर्चा करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। पहले इस समय जो है मौलिक कर्तव्य 10 थे, जब इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक, 10। और ये समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसने मौलिक कर्तव्य को, है ना कहीं दिया। तो मौलिक कर्तव्य हम कहाँ से लिए हैं, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे। मौलिक कर्तव्य से पूछ लिया था, 51A के सब क्लॉज से भी पूछा था, इस तरीके से भी प्रश्न बन रहा था। फिलहाल आपका GD UPP है, तो इतना ज़्यादा नहीं। अभी हमें ध्यान रखना है कि 51A में जोड़ करके इसको रखा गया था, 51A, ठीक, मौलिक कर्तव्य। लेकिन शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का मौलिक कर्तव्य हो या अधिकार हो, दोनों जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ये ध्यान रखेंगे। तब 10+1 हो गया, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक कर्तव्य में भी और मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर करके 21 में क्या कर दिया गया, शिक्षा का अनिवार्य अर्जन से संबंधित, मतलब 6 से 14 साल। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों में बदलाव हुआ है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये प्रश्न बन जाता है। फिलहाल मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976, फिर उसमें तब्दीली की गई है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और मौलिक अधिकार में भी है। हालांकि 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 में शिक्षा का अधिकार, ठीक। मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ये मस्तिष्क का पार्ट है, 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, है ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। थोड़ा सा ये हिंदी में दिया तो थोड़ा कठिन हो सकता है ना। फिलहाल यहाँ पे टेम्पोरल लोब में जो है सुनने का काम किया जाता है ना, शंख पाली इसका हो जाएगा आंसर। हिंदी है तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। सबसे ज़्यादा होशियार जो है उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम होशियार सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, ठीक है ना। बाकी थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब पार्ट होते हैं, इनको भी कभी अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, सुनने का काम शंखपाली यानी कि टेम्पोरल लोब में है। इंग्लिश में थोड़ा आसान होता है, साइंस में कई सारी चीज़ें। चेरनोबिल महाविपदा किस प्रदूषण का परिणाम है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। देखिए किसका परिणाम है, तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है। ये 1986 के दौरान में यूक्रेन में ये घटना घटी थी, परमाणु बम से संबंधित चीज़ें थी। तो यूक्रेन में घटना घटी थी, चेरनोबिल महाविपदा वहाँ का जगह है, ठीक है ना। तो परमाणु बम से संबंधित रेडियो सक्रिय जो चीज़ें हैं वहाँ पे फैली थी। तो ये समस्या थोड़ा सा इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन हो रहा है, जिससे ताजमहल लगातार जो है उसमें समस्या हो रही है ना। और उसके लिए जिम्मेवार सबसे ज़्यादा जिम्मेवार, देखिए प्रदूषण तो है ही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो पड़ोस में अगर हम देखेंगे तो मथुरा में है। मथुरा में तेल शोधन कारखाना, वहाँ की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जाती है। तो
अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो ये भी पूछ लेता है, तो सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न ये ध्यान रखेंगे। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्न में से किस कारण से हुआ था, रेडियो एक्टिव से। एक और प्रश्न, तो ये इसकी केरल में रेडियो एक्टिव प्रदूषण ये थोरियम की वजह से हुआ था, है ना, यूरेनियम का ही क्या हो जाएगा, अयस्क है थोरियम। तो यूरेनियम जानते ही हैं, परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर यूरेनियम काम करता है, तो बड़ा आसान है, इसमें विकल्प ही अच्छा सा है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ये भी प्रश्न दिल्ली पुलिस ने पूछा था, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे भारत में किस मौसम से बरसात होती है, तो हमेशा याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से बरसात होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ ले कि सर्दियों के समय शीतकालीन उत्तर पश्चिमी भाग में किसकी वजह से बरसात होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखेंगे, गलतियाँ यहाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ, इधर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो बरसात होगी, मतलब लौटते हुए मानसून का एक हम प्रतिरूप कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में बरसात होती है, लेकिन शीतकालीन समय में उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में बरसात जो होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, उधर से हवाएं जब बहती है तब। ये घुमा देता है प्रश्न, है ना। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, देखिए अल्फांसो डी अल्मीडा ने स्पष्ट कहा था कि यदि आप समंदर पे राज करते हैं, समंदर पे आपका कब्जा है, तो पूरी दुनिया पे कब्जा है। तो पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था द्वीपों पर, टापुओं पर, है ना, समंदर पर। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ये प्रश्न कई बार बनता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की, अल्फांसो डी अल्मीडा, है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक इसका हम संस्थापक कह लेंगे। हालांकि खोज किसने खोजा था, ये तो आसान है, ज़रा बताइए आप लोग, खोज किसने की थी, भारत की, पुर्तगाली था, तो किसने खोजा था। कह रहा भारत के संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो अनुसूचियों से प्रश्न बन गया, ये आसान है, 12 अनुसूचियां हैं, उनको आपको ध्यान रख लेना होता है। 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना, उसके बाद संशोधन हो करके अब 12 हो गई है, तो हमें ध्यान रखना है। फिलहाल इसका मैं करेक्ट आंसर करूँ, फिर मैं अभी सभी अनुसूचियों पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। क्या कह रहा है, भाषा जो है 8वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनुसूची आपको याद रखना है, कैसे ध्यान रखेंगे, अनुसूचियों से जितने भी प्रश्न बनेंगे अभी कवर हो जाएंगे। अनुसूची यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे काम, 12 अनुसूची पूरा देख लेते हैं। पहली अनुसूची में पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो या पहला भाग हो, सब बात करते हैं संघ, है ना। भारत इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, ये बात बार बार होती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, है ना, पूरा यूटी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए। दूसरा, वेतन भत्ते इत्यादि की चर्चा होगी, है ना, वेतन भत्ते, ये सब जो भी प्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो बस इतना याद रखो, हो जाता है। तीसरे में क्या हो जाएगा, वेतन भत्ता तो ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसको बड़ा आसान तरीके से बच्चों को याद कराता हूँ। देखो, पहले आप कोई अपना एक देश या घर बनाओ, उसके बाद वो उसमें जो लोग रहेंगे उनको सर्वाइव करने के लिए वेतन भत्ता देना होगा, और फिर उन्हें हम क्या करेंगे, हमें लगेगा कि वो समस्या क्रिएट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो हम उन्हें क्या देते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं, भैया शपथ लो कि आप जो है भ्रष्टाचार इत्यादि नहीं करोगे, क्योंकि संघ को चलाने के लिए लोग चाहिए ना, कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री परिषद सब, तो उसके लिए फिर शपथ ग्रहण कराते हैं। फिर चौथे में हमने कहा कि यार कुछ छूट भी रहे हैं ना, तो राज्य और केंद्रों का विधान सभा में क्या है, राज्यसभा में बंटवारा सीटों का, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हो जाएगा अनुपातिक रूप से, है ना, सीटों का बंटवारा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा ऐसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो। अगर आपको पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में कमेंट करिए कि आपको याद था या नहीं। 5वीं अनुसूची SC ST के लिए हो जाता है ना, SC ST इत्यादि के लिए आरक्षणों की बात करता है ना। और छठा स्पेशली SC ST की बात करेगा, लेकिन कहाँ पर, AMTM 4 राज्यों में, असम, ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछ लेता है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर,
ठीक। इनकी जनजातियों को विशेष प्रावधान यानी कि विशेष अधिकार या छूट देता है। ठीक। अब 8-9 को इधर देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची अभी हमने चर्चा की भाषा, है ना। उस समय शुरुआत में 14 भाषाएं थी, है ना। अभी बढ़ कर के 22 भाषाएं हो गई हैं, है ना। लास्ट टाइम में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, चार ही था। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन किया जाएगा 1951 में। बोरोबारी वाला मामला होगा तो इसमें हम भूमि सुधार, कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, भूमि सुधार, ये सब आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं। 10वीं अनुसूची राजीव गांधी के समय जोड़ी जाएगी, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार गिर जाएगी, तो उन्होंने कहा दल बदल विरोधी कानून लेके आते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून, ठीक है ना। दल बदल का मतलब आप देखते हैं कोई कांग्रेस से बीजेपी में जाता है, बीजेपी से कांग्रेस में, सब चल रहा है ना, तो उससे क्या सदस्यता उसका रद्द कर दिया जाएगा अनुसूची 10 के अनुसार, लेकिन फिर भी हुआ नहीं। 11वीं अनुसूची, इसमें बात होगी। 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 11वीं और 12वीं। तो 11वीं अनुसूची क्या है, इसमें बात की जाती है पंचायतों की। तो पंचायतों का गठन किया गया, है ना। हालांकि अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा है, ठीक। अनुच्छेद 40 में है, फिर 243 ABCD पूरा पढ़ते हैं हम। तो पंचायतों का गठन, ठीक। हालांकि इसमें भी प्रश्न बन जाता है कि कितने इसमें विषय हैं, तो 29 विषय हैं। पंचायतों का गठन सबसे पहले कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका की बात की जाएगी, नगर पालिका। तो नगर पालिका का गठन किया जाएगा और इसमें विषयों की संख्या 18, मतलब 18 विषय कानून। 7वीं में भी कई बार, अरे गजब है महाराज, 7वीं तो मैं लिखा ही नहीं। 7वीं में शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का बंटवारा, ठीक। इसमें शक्तियों का बंटवारा मतलब सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कई बार ये भी प्रश्न बनता है, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब दोनों मिलकर के काम करेंगे, है ना, समवर्ती सूची, समझ लीजिए। संघ में कितने विषय हैं, पहले 97 होते थे, अभी कितने हो गए हैं, 97 से अभी 100 हो गए हैं, ठीक। 97 से 100। राज्य में 66 हुआ करते थे, घट करके 62 हो गए। और समवर्ती में 47 होता था, बढ़ करके 52 हो गया है। तो ये विषयों की संख्या, मतलब इतने पे कानून, नियम कानून इत्यादि सरकारें बनाती है, ठीक। 7वां भूल गया था मैं यार। चलिए ये याद हो जाएगा, ध्यान से 1-2 बार इसको देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस छोटा सा टॉपिक है, उसको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, है ना, उसी से प्रश्न बनेगा। तो ये देखिए, ये भी आ गया पॉलिटी से, कह रहा कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। पूरा किसकी हो जाएगा, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, उच्चतम न्यायालय का करता ही करता है, ठीक। 124 फिर 125 में बात हो जाती है ना। महाधिवक्ता नहीं करता है, यही आंसर है हमारा, है ना। महाधिवक्ताओं का कौन करेगा नियुक्ति, राज्यपाल। तो ये पूछा था कि किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति करता ही करता है। 153, 54, 55 चलता चला जाता है। महान्यायवादियों की नियुक्ति करता है ना, अनुच्छेद 76, ठीक। तो प्रश्न बनता है, तो ये सब राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये राज्यपाल करता है। ये राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी होते हैं कहाँ, सेंटर में। तो ये तो आसान है, बढ़िया है, मस्त है क्वेश्चन। अगर आए तो आराम से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आज फास्ट ही चले हैं लग रहा है। भारत के कुल हिस्सों में किसान अपने अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो कहाँ पर, भारत के कुछ हिस्सों में। तो पूछता किस जगह पे, फिलहाल अभी पहले हम देखते हैं किसकी पूजा करते हैं। तो पोला त्यौहार मनाया जाता है, बैलों की पूजा की जाती है पोला त्यौहार में। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इत्यादि में इसकी पूजा की जाती है, पोला त्यौहार मनाया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर से यानी कि त्योहारों से प्रश्न खूब बनता है। तो यहाँ से ये पूछ लिया था कि पोला त्यौहार किस राज्य के लोग मनाते हैं, मतलब उसमें किसकी पूजा की जाती है, तो बैलों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। बाकी तो नहीं है इसमें आंसर। तो ये वीडियो भी यहीं समाप्त हो गया, आपका कंटिन्यू सेट आ रहा है। और बाकी अब 1-2 दिन में जो है अग्निवीर की साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट, वो भी मैं कंटिन्यू लेकर के आता हूँ, क्योंकि अग्निवीर का भी एग्ज़ाम है, GD के साथ साथ ही हो जाएगा, है ना। तो जितने भी अग्निवीर वाले मेरे एस्पिरेंट्स हैं वो भी
और दोस्तों को शेयर करें और बने रहें चैनल के साथ। आपका साइंस का भी वीडियो आने वाला है। वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन स्पेशली जिसमें ज़्यादा वेटेज है तो उसको हम लोग दे देते हैं ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ना और काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।